हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये है मैथ्स का पैट का पेपर 2026। तो यहाँ पे गणित का जो है मराठी मीडियम के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ 8th स्टैंडर्ड का, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए चैनल पे अवेलेबल है, अपलोड कर दिया ऑलरेडी। ये जो है मराठी मीडियम के लिए है, वही मतलब कि वही सब क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये मराठी में है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न 3 से स्टार्ट हुआ है। अब आप बोलोगे प्रश्न 1 और 2 कहाँ है? तो प्रश्न 1 और 2 जो है वो आपकी ओरल होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपकी रिटर्न टेस्ट यहीं से स्टार्ट होती है प्रश्न 3 से। तो खालील दिलेली उदाहरणे सोडवा। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न दिया गया है और इसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये नंबर दिया गया है और इसको आपको यहाँ पे अक्षर में लिखना है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या लिखेंगे हम, 82 कोटि 5,02,038, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13,02,80,956 ही संख्या अंकात लिहा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, देखो ये वाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अभी चलो क प्रश्न पे चलते हैं। तो क प्रश्न पे देखो यहाँ पे ये आपको दिया गया है ये वाला। तो ये दोनों को जो है एडिशन करना है, यहाँ पे आपको दोनों को मिलाना है। तो दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसका फाइनल यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो ये दोनों को ऐड करके, सॉरी ये आंसर जो है ये बी का है और इसका ये जो है ना क का, यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे आपको ये दोनों के एडिशन करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखो ड प्रश्न में क्या बोला गया है, एका गावाची एकूण लोकसंख्या 17,770 आहे, त्यापैकी 8,547 त्यांना लोकांना इंग्रजी लिहित व वाचता येते, तर किती लोकांना इंग्रजी लिहित वाचत येत नहीं, ऐसा आपको यहाँ पे बोला गया और ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे माइनस करना है, मतलब कि वजाबाकी करना है यहाँ पे। तो दोनों नंबर की वजाबाकी करने पर आपको ये वाला आंसर मिलेगा यहाँ पे जो देखो 9,223, ऐसा यहाँ पे आपको उत्तर मिलता है इसका। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क में, सहलीसाठी एक विद्यार्थ्याला 1,240 रुपये खर्च होते तर 138 विद्यार्थ्यांसाठी एकूण खर्च किती येईल, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। तो दोनों का हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे 1,240 को 138 इससे जो है वो गुणाकार करना है। तो गुणाकार करने के बाद आपको ये फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ग में पूछा गया है, 28 वजा 92, वजा वजा होगा अधिक, तो 28 अधिक 92 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 120, ऐसा आंसर यहाँ पे निकलता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3/14 और यहाँ पे 1/7, यहाँ पे दोनों की वजाबाकी करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/7, अब नीचे देखो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे 14 करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 7 से यहाँ पे इसको 2 से गुणाकार करेंगे। यहाँ 2 से गुणाकार करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से गुणाकार करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/7 बराबर यहाँ पे मतलब कि 1/7 का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, बे के बे यानी 7 दूनी 14, ऐसा इसका 1/7 का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बे भागिले 14 ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/14 वजा 2/14 करेंगे। तो फिर 3 में से 2 जाने के बाद 1 ही बचेगा और 14 को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये 14 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ज प्रश्न में क्या पूछा गया, दशांत अपूर्णांकांचे रूपांतर व्यवहारी अपूर्णांकांत करा। तो यहाँ पे देखो 12/10 ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे बेसक 12 और बेपंचे 10, ऐसा इसका उत्तर आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न 4 में, यहाँ पे देखो बच्चों हम इसको क्वेश्चन को पहले यहाँ पे रीड करते हैं। प्रश्न 4 का जो है वो खाली दिलेल्या उदाहरणे सोडवा। तो साहिलीचे आजचे वय साराच्या वयाच्या दुप्पट आणि सागरच्या वयाच्या निम्मे आहे, तिच्या वयाचे बेरीज 84, तिघांचे वयांचे बेरीज, ऐसा बोला गया तिघांचे वयाचे बेरीज 84 वर्ष असेल तर साहिलीचे आजचे वय काढ़ा, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए
पहले हमने x माना है, फिर उसके बाद हमने इसको जो दुप्पड़ बोला गया है प्रश्न में, इसलिए हमने इसको 2x लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे 4x, मतलब कि उनके तीनों की जो वह है उसका बेरीज बोला गया है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों के एडिशन बराबर क्या लिखेंगे 84, मतलब कि 84 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे तीनों का ऐड करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और उसके बाद ये 84, x बराबर 84 भागीले क्या करना है यहाँ पे 7 करना है। फिर 84 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, एक वही आणि पेन, एक पेन याची एकूण किंमत 60 रुपये आहे, जर वहीची किंमत 50 रुपयांनी जास्त असेल तर एक वहीची किंमत किती रुपये असेल ते काढा। तो यहाँ पे देखो पेन की कीमत हमने यहाँ पे x मानी है और वही की कीमत x प्लस 50 मानी है। फिर उसके बाद दोनों मिलून, तो दोनों मिल के क्या होगा, यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है 60 रुपये बोला गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 अधिक x अधिक 50 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 60 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ, तो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x में ये x मिलाया तो यहाँ पे x ही है, तो ये x में ये x मिला है तो क्या होगा, ये 2x होगा, क्योंकि ये वाला एक x और ये वाला एक x मिलाना है ना। तो x अधिक 50 बरोबर 60 ऐसा लिखेंगे। तो x में x मिला है तो 2x होगा और 50 का 50 रहेगा और यहाँ पे 60, तो 2x बराबर 60 वज़ा कितना करेंगे हम यहाँ पे 50 करेंगे, क्योंकि ये इधर आने के बाद वज़ा होगा, इधर वज़ा बाकी होता है। तो फिर 2x बराबर यहाँ पे उत्तर आएगा 10। तो x बराबर हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 भागीले 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 पंचे 10 ऐसा करके यहाँ पे देखो ये जो है वो गलती से यहाँ पे लाइन बन गई है। तो यहाँ पे देखो इसके आगे ही है ये कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एका पेनाची किंमत यहाँ पे भाग दिया हमने तो 5 रुपये यहाँ पे निकली है, और एका वहीची किंमत क्या करेंगे 50 में वो 5 को हम ऐड करेंगे तो 55 रुपये ऐसा निकलेगी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम को। 12 वर्षानंतर माझे वय माझ्या 12 वर्षापूर्वीच्या वयाच्या तिप्पट होईल तर माझे आजचे वय किती। तो यहाँ पे उस आज की जो उम्र है उसकी आज की जो वय है वो निकालने के लिए यहाँ पे हमें बोला गया है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सध्याची वय जो है वो x है, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 मिलाने के लिए बोला गया है प्रश्न में, तो x अधिक 12 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि उसके बाद के 12 मतलब कि पहले के 12 वर्ष, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे x वज़ा 12, ये प्रश्न की कंडीशन है यहाँ पे। फिर x अधिक 12 बरोबर 3 को x से गुनेंगे तो 3x होगा, और 3 को 12 से गुनेंगे तो 12 त्रिक 36 होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 3x में से 1x गया तो 2x बचेगा, और ये वज़ा 36 है, इधर आने के बाद अधिक 36 होगा, तो 36 में 12 हमने मिलाया तो 48 होगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 48 को पहले यहाँ पे फिर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर x बराबर 24 आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो हम यहाँ पे 4th पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये ड प्रश्न है उसी के आगे का। तो शिक्षकांनी यहाँ पे बालदिनांसाठी वर्गात वाटण्यासाठी 91 वह्या आणल्या, प्रत्येक विद्यार्थ्याला 2 वह्या दिल्या, नंतर त्यांच्याकडे वह्या शिल्लक राहिल्या तर वर्गात एकूण किती विद्यार्थी असतील। तो यहाँ पे वर्ग में के एकूण विद्यार्थी निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, शिक्षकांनी बाल दिन के साठी जो है वो कितने वह्या यहाँ पे वाटप किए हैं 91 वह्या आणल्यात, प्रत्येक विद्यार्थ्याला 2 वह्या दिल्यात। क्या दिया देखो कंडीशन, टोटल कितने बुक्स लाए यहाँ पे 91, 91 वह्या आणल्यात आणि 2-2 वह्या सबको उन्होंने क्या किया बांट दिया है। तो वहाँ पे फिर भी उसमें के देखो दिल्यानंतर त्यांच्याकडे 7 वह्या शिल्लक राहिल्यात। तो यहाँ पे 91 वज़ा 7 करेंगे हम। तो देखो तो यहाँ पे 91 वज़ा 7 करने पे हमारा उत्तर 84 आएगा। फिर 84 को 2 से भाग देंगे, तो क्योंकि सब में 2 बांटे हैं ना, तो 84 को 2 से भाग देंगे तो 42 ये उत्तर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे खाली दिलेल्या उदाहरणे सोडवा। 900 रुपयांची, यहाँ पे 900 रुपये की जो है वो मतलब कि एक प्रश्न दिया गया है, 900 रुपये की जो 10 किती वर्षात रास 1089 रुपये होईल। तो यहाँ पे सूत्र आपको ये लेना है, a बरोबर p 1 अधिक r/100 और यहाँ पे ये n। तो यहाँ पे p बरोबर 900, a बरोबर 1089 और n बराबर 2 है। तो यहाँ पे a की जगह पे हम ये
कीमत रखने वाले हैं। पी के जगह पे ये रखेंगे और ये बाकी का है वैसे रख के यहाँ पे एन के जगह पे हम कितना रखने वाले हैं 2। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको हम है वैसे लिखेंगे, ये 9 से जो है वो नीचे चला जाएगा और इसको है वैसा लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.21 ऐसा यहाँ पे ये वर्गमूल में आएगा इसका। तो फिर उसके बाद देखो 1 अधिक r छेद 100 ऐसा यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसका हम जो है वो ऊपर का 2 यहाँ पे मतलब कि स्क्वायर इसका हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं इसीलिए। फिर यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको अगर बाहर निकालेंगे ना हम, तो यहाँ पे इसका आंसर 1.1 आता है, क्योंकि रूट में से जब बाहर निकलता है तो 1.1 इसका आंसर आता है भी। फिर उसके बाद हम ये जो है ना 1.1 में से ये 1 माइनस करेंगे तो 0.1 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 0.1 को फिर ये 100 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 10% इसका आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक धुलाई यंत्र 21,000 रुपयात खरेदी केला आहे तर एका वर्षानंतर धुलाई यंत्रांची किंमत 5% घट झाली तर एका वर्षानंतर धुलाई यंत्रांची किंमत किती झाली, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कीमत कितनी है, वो वॉशिंग मशीन की 21,000 है और उस पर घट कितनी हुई है 1 साल के बाद 5% की, तो 1,000। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे घट जो है वो 5% की हुई है, तो 5% की घट हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घट 21,000 पे 5% की घट अगर हम निकालेंगे तो 1,050 इतनी निकलती है। जो घट निकलती है ना 5% मतलब 21,000 पे, तो वो कितनी निकलती है 1,050 यहाँ पे निकलती है। तो हम ये 21,000 में से 1,050 को वज़ा बाकी यहाँ पे करना पड़ता है हमें, तो ये वज़ा कर देंगे तो फिर हमारा ये फाइनल आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे ये वर्ड्स मराठी के हैं और फिर हिंदी लैंग्वेज यूज़ करके बोलना, तो थोड़ा सा मतलब क्या ऐसा ये हो रहा है, मतलब इसमें सही से प्रोनाउंसिएशन वगैरह नहीं निकल पा रहा, तो इसके लिए सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि वर्ड्स मराठी और बोलना हिंदी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हाँ मैं पूरा इसको मराठी में एक्सप्लेन करती तो भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन हिंदी में और मराठी में से बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आप थोड़ा समझ के लो, क्योंकि एक बच्चों को मराठी नहीं समझती, इसीलिए मैं हिंदी में ही यहाँ पे बोल रही हूँ, सिर्फ प्रश्न मराठी में पढ़ के बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, एका रकमेचे पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाचे चक्रवाढ व्याज अनुक्रमे 20 रुपये व 23 रुपये आहे, तर व्याजचा दर किती ते काढा ऐसा बोला गया। चक्रवाढ व्याज जो है वो 23 रुपये है, तो 23 वज़ा हम क्या करेंगे, क्योंकि 23-20 ऐसा है ना, तो 23 वज़ा 20 करेंगे तो 3 रुपये निकलेगा। फिर उसका दर निकालने के बोला गया, मतलब कि जिसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं, तो रेट बराबर 3/20 करेंगे गुणुले 100, क्योंकि ये सूत्र है हमारा। फिर यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो ये 0 कट हुआ, फिर 2×5 10 ऐसे होगा, फिर 3×5 15, तो यहाँ पे 15% निकलेगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न में खाली दिलेल्या उदाहरणे सोडवा, तर दिलेल्या आकृती काही मापे दर्शवली आहेत, त्यावरून ABCD चे क्षेत्रफळ काढा ऐसे बोला गया है। क्षेत्रफळ काढा, तो चलो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको आकृति दी गई है, क्षेत्रफल काटने के लिए 1/2 गुणुले 40 गुणुले 9 करेंगे। तो यहाँ पे इसको सब सॉल्व करो आप, तो डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर जो है ना ये वाला आपको निकलेगा 480 मीटरचा वर्ग। तो आप ये सॉल्व करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी देखो बच्चों, प्रश्न 7 पे आ गए हम, क्योंकि 6 कंप्लीट हुआ। तो खाली दिलेल्या उदाहरणे सोडवा। तो यहाँ पे एका इष्टिका चितीचे घनफळ देखो यहाँ पे कितना बोला गया है, एका इष्टिका चितीचे घनफळ 275 घनसेमी असून त्याच्या तळाचे क्षेत्रफळ 25 चौसेमी आहे, तर इष्टिका चितीच्या ऊंची किती असेल ते काढा। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके निकालना है, मतलब कि ऐसे सॉल्व करना है 275 भागिले 25। तो यहाँ पे देखो ऐसा, इसको सॉल्व करो आप, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 11 सेंटीमीटर। ये सिर्फ आपको वहाँ पे MCQ टाइप होगा, आपको टिक करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एका वृत्तचितीचे तळाचा व्यास यहाँ पे 7 सेमी बोला गया है, उंची 60 सेमी असेल तर वृत्तचितीचे वक्रपृष्ठफळ काढा। तो इसका सूत्र जो है ना 2πh ऐसा है। फिर h की कीमत जो है यहाँ पे 60 है, व्यास 7 सेंटीमीटर है और r 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये सूत्र में हम सब कीमत को भरेंगे, 2 पाई की कीमत 22/6 और h की कीमत 60। तो यहाँ पे इसको पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर निकलता है। आप अपने तरीके से सॉल्व करो।
अब देखो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 पे आ गए हैं. खाली दिलेल्या उदाहरणे सोडवा. तो यहाँ पे दिलेल्या आकृतीचे निरीक्षण करून कोणतीही त्रिकोण तो यहाँ पे क्या बोले कोणी त्रिकोणाच्या कोणत्या एक रूपतेच्या कसोटीने एक रूप होणार आहे ते लिहा. तो यहाँ पे आपको ऐसे 4 नंबर दे जाएंगे और यहाँ पे नीचे एक ऐसी लाइन दी जाएगी आपको, मतलब कि यहाँ पे आपको सही आंसर लिखना है. तो इसका करेक्ट आंसर ये 4th वाला आएगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ. उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरे उसी का मतलब 8वें का अ हुआ. ब में क्या बोला गया, खालीलपैकी कोणती कसोटी त्रिकोणचे एक रूपतेची नाही. तो यही डायग्राम देख के आपको लिखना है. तो इसका यहाँ पे को ऐसा यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना, ऐसे अंडरलाइन खाली दिया जाएगा, उसमें आपको ये भरना है. अब उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे सोबतच्या आकृती दिलेली, ये इसकी आकृती अलग आहे. सोबतच्या आकृती दिलेली दोन्ही त्रिकोणातील एकरूप घटक लिहा व कोणत्या कसोटीनुसार ते दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत ते लिहा. तो अभी इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं डायग्राम के साथ. तो यहाँ पे देखो ऐसे डायग्राम आपको वहाँ पे दी गई है पेपर में, सिर्फ आपको ये लिखना है और ये कसोटी कौन से वो लिखना है. तो बा कसोटी आती है यहाँ पे, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना है. उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 9 प्रश्न सोडवा. अंश आर्यन उर्वी यांच्या सरासरी 24 वर्ष असून ओवीची वय मिळवल्यास सरासरी 25 वर्ष होतो, तर ओवीचे वय किती ते काढा. तो यहाँ पे ओवीचे वय किती ते काढा ऐसा प्रश्न बोला गया है. तो अभी यहाँ पे देखो अभी कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखो इसकी जो वय है सरासरी वय 24 वर्ष बोला गया है और उसके बाद यहाँ पे 25 वर्ष बोला गया है. तो 3 लोग हैं वहाँ पे, तो 24 गुणुले 3 करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे 72 निकलेगा. फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद सरासरी वय 25 वर्ष है तो 25 गुणुले हम कितना करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे. तो यहाँ पे 25 गुणुले 4 ऐसा हम कंसिडर करके निकाल रहे हैं मान के, तो ऐसा तो 100 यहाँ पे आ जाएगा. फिर हम क्या करेंगे 100 वजा ये 72 करेंगे, तो फिर 100 वजा 72 करने पर 28 आ जाएगा. आप याद रखो चाहे तो इसको ओवी की वय कितनी है 28 वर्ष. ये आपको MCQ के टाइप ये पूछा जाएगा. फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना प्रश्न क्रमांक 9 का ए हुआ. अब उसका जो है ना उसका ही आगे का बी, यहाँ पे बी है देखो ये. तो बी में देखो आपको इस तरीके से ये बॉक्स दिया जाएगा. यहाँ पे प्रश्न होगा मैंने वो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिया जाएगा और यहाँ पे भरना है. तो यहाँ पे देखो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है. इसकी कीमत जो है यहाँ पे 40 है. तो ये सबको मिलाना है यहाँ पे, इसको और वो 40 में से वज़ा करना है. तो यहाँ पे 16 आंसर आएगा और ये सबको ऐड करके यहाँ पे लिखना है. तो इसका आंसर यहाँ पे 120 ऐसा आएगा. ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट इसके आगे भी है. फिर आपको देखो आगे यहाँ पे ये सूत्र दिया जाएगा और ये बॉक्स यहाँ पे अभी भरना है. तो यहाँ पे वो बेरीज जो हमने की थी वो लिखेंगे 120 भागेले यहाँ पे 4. तो इसका फाइनल आंसर भागाकार करने के बाद 30 आएगा. फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 16वां बोला है, प्रश्न क्रमांक 10 है. तो कोटि काढ़ा. तो यहाँ पे ये आपको प्रश्न दिया गया है, कोटि लिखना है. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है बड़ा नंबर कौन सा है देखो, तो 4 है. तो यहाँ पे कोटि क्या आएगी इसकी 4. फिर ब में बोला गया है यहाँ पे भागाकार करो. तो भागाकार करना है आपको 25m का वर्ग वजा 15m के वर्ग का 5 से. तो यहाँ पे ये जो ऊपर जो आंसर आता है ना, आप जब ऐसे भागाकार करते हो तो यहाँ पे ऊपर का जो आंसर है वो 5m का यहाँ पे घन वजा 3m और जो बचता है नीचे वो 0 आएगा. उसके बाद इसमें भी आपको जो है यहाँ पे भागाकार ही करना है. तो भागाकार करने पर इस तरीके से यहाँ पे भागाकार करना है. तो आपका ऊपर जो आंसर आता है ना तो वो ये वाला आएगा और नीचे क्या है 0 ही बचता है. तो ये आपको लिखना है. फिर चलो नेक्स्ट अभी लास्ट ही बाकी है. तो यहाँ पे देखो खाली दिलेल्या उदाहरण सोडवा. तो यहाँ पे एक वर्तुळाचे केंद्र C असून त्याची त्रिज्या 10 सेमी आहे. त्याच्या वर्तुळाचा एका जीवेची लांबी 12 सेंटीमीटर असेल तर ती केंद्रापासून किती अंतरावर असेल. तो यहाँ पे देखो आपको बोला गया है कि त्रिज्या मतलब कि R बरोबर 10 सेमी. फिर उसके बाद बोला गया जीवेची लांबी 12 सेमी है. तो ये जीवा यहाँ पे 12 बोला गया है. तो उसके बाद हम यहाँ पे सूत्र हम लेते हैं पाइथागोरस का. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज़ करने वाले हैं. तो चलो देखते हैं कैसे यूज़ करना है हमें. तो पहले हम इसको लिख के लेंगे. C बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर. तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार यहाँ पे मैं लिखती हूँ पाइथागोरस प्रमेय.
तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार अगर हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 10 का वर्ग वजा क्या करेंगे हम, ये 12 नहीं लेना है, यहाँ पे 6 का वर्ग आएगा क्योंकि उसका हाफ आधा करना पड़ता है। फिर यहाँ पे ये 10 का वर्ग मतलब कि 100 आएगा और 6 का वर्ग मतलब कि क्या आएगा, यहाँ पे 36 आएगा। फिर 100 में से 36 गए तो यहाँ पे कितने बचते हैं, 64 बचता है। फिर उसके बाद 64 किसका वर्ग है, 8 का। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से यहाँ पे ये पेपर पूरा मैंने सॉल्यूशन के साथ पूरा यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहिए आपको वो ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।